अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो कल मैं आपके लिए एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस लेके आया था और ये क्वेश्चंस मैंने आपसे करने के लिए बताया था कि ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे। तो वही क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा मैं आज। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 36, 24 एंड 16 लीव्स 11 एज रिमाइंडर इन ईच केस। ठीक है, बोलता आपने वो लीस्ट नंबर बताना है जो किससे डिवाइड होता है, 36 से, 24 से और 16 से, और जो रिमाइंडर है वो क्या छोड़ता है, वो रिमाइंडर जो है वो 11 छोड़ता है। ठीक है, मतलब 11 जो उसमें क्या बचेगा हमारे पास हर एक केस में, मतलब 720 से भी जब उसको डिवाइड करेंगे तो 11 रिमाइंडर आएगा, जब 24 होगा तब भी 11 रिमाइंडर आएगा, और जब 16 से डिवाइड होगा तब भी रिमाइंडर 11 आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था जहाँ भी वर्ड यूज लीस्ट होता है वहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एलसीएम। वहाँ पे आप क्या फाइंड आउट करते हो, एलसीएम। तो 3 नंबर कौन से हैं जिनका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है, वो है 36, 24 और 16। तो देखो ये तीनों नंबर जो किसके टेबल में आते हैं, सबसे पहले 2 के, तो 18 से होगा, ये 12 से होगा और ये 8 से होगा। फिर ये किससे डिवाइड होंगे, 9 से होंगे, 6 से होगा और 4 से होगा। फिर किससे होगा, ये 9 एज इट इज़ आएगा, फिर 3 से होगा, फिर 2 से होगा। और अब किससे डिवाइड होंगे, ये 3 से होगा, ये 1 से होगा और ये 2 एज इट इज़ आएगा। तो ये जो हमारे पास नंबर आए हैं ये क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो क्या एलसीएम आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, अभी भी देखो 3 एक बार फिर कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 3 1 ज़र आएगा, 1 और 2 ऐसे ही आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इन 3 नंबर का एलसीएम आ रहा है। तो क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 3 72 एंड 72 इंटू 2 144। ठीक है, तो 144 क्या आ रहा है हमारे पास, एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 144 वो नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखो अब आप एक क्वेश्चन करेंगे कि सर 144 को जब मैं 36 से डिवाइड करता हूँ तो ये रिमाइंडर 0 बचता है, और जब मैं इसी 144 को 24 से डिवाइड करूँगा तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, और इसी अगर 144 को मैं 16 से डिवाइड करूँगा तब भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब आपने इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, जब आपके पास तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम होता है, जब आपके पास तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम बताया गया होता है, तो जो आपके पास एलसीएम निकल के आता है, जो आपके पास एलसीएम की वैल्यू आती है, ठीक है, क्योंकि देखो ये यहाँ से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी डिवाइड हो जाता है, तो आप कहोगे सर आपने तो गलत निकाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जब भी हमारे पास रिमाइंडर सेम होता है तो जो ये 3 नंबर जिनसे ये हमारे पास एलसीएम जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसमें हमने क्या करना है, 11 को, इन तीनों 11 जो है हमने क्या करना है, 11 जो 11 है वो इस 144 में क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो जब मैं 144 में, सबसे पहले देखो 144 11 मेरे पास बचा है, तो 144 में जब मैं 11 ऐड करूँगा, 144 में जब मैं 11 ऐड करूँगा तो ये क्या जाएगा, 155, क्या जाएगा 155। अब देखो 155 को, अभी 155 आ रहा है, जब मैं इस 155 को 11 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा, जब मैं 144 में 11 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या, हमारे पास वैल्यू आएगी 155। अब ये जो 155 है इसको जब मैं 36 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इस 155 को 36 से डिवाइड करूंगा, जब मैं इसको 155 को 36 से डिवाइड करूंगा तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी उसमें जो रिमाइंडर होगा वो 11 बचेगा। ठीक है, वैसे ही फिर मेरे को क्या करना है, इसी 144 में किसको ऐड करना है, 24 को। जब मैं 144 में 24 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 168 आएगा। अब जब मैं इस 168 को 24 से डिवाइड करूंगा तो तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, यही 24 जो है रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब मैं चेक करके आपको बताता हूं, जैसे मेरे पास 168 है, ठीक है, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके नज़दीक आ जाएगा। अगर मैं 4 से करता हूं, अगर मैं 24 को 8 से करता हूं तो क्या वैल्यू आ रही है, 32 कैरी 3, 8 2 जा 16 और 3 19, ये ज़्यादा वैल्यू हो गई। अगर मैं 24 को 6 से करता हूँ, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 एंड 2 10, 10 प्लस 2 12, तो 144 आ रहा है, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, यही 24। ठीक है, तो वैसे ही आप
अगर आप 144 में, अब आप 144 में, अगर आप 144 में आप क्या ऐड करोगे, ये 16 ऐड करोगे तो हमारे पास वैल्यू 170 आएगी। और जब वैल्यू 170 आएगी तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 16 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम होता है, जब आपके पास तीनों केसेस में रिमाइंडर सेम होता है तो आपको एलसीएम में इन तीनों नंबरों को ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। जब आपके पास, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि लीस्ट नंबर का मतलब है आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। और जब ये तीनों नंबर हमारे पास सेम होते हैं, तो जब तीनों नंबरों का रिमाइंडर सेम होता है तो आपको एलसीएम में क्या करना पड़ता है, इन तीनों नंबरों को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ही करना है। तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, 144 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगले वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, व्हाट लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 20, 48 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 13, 41 एंड 29। जब आपके पास रिमाइंडर सेम होता है तो आप नंबर्स को ऐड करते हो, लेकिन जब आपके पास रिमाइंडर तीनों नंबरों का डिफरेंट होता है उस केस में क्या करना होता है, उस केस में मैं बताता हूँ आपको क्या करना होता है। सबसे पहले लीस्ट का मतलब ही क्या है, लीस्ट का मतलब है एलसीएम। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, 20, 48 और 36 का क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। तो ये 10 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ये 24 से और ये 18 से। फिर ये 2 किससे जाएगा, 5 से, 12 से और फिर यहाँ पे 9 से। अब फिर देखिए 12 और 9, मुझे पता है 12 और 9 जो है 5 ऐसे आएगा, ये 4 से जाएगा। ठीक है, और ये 3 से जाएगा। अब फिर ये 2 से जाएगा तो क्या आएगा, 5, 2, 3। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है मेरे पास, 2 × 2 × 3 × 2 × 5 × 2 × 3। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इन तीन नंबर का क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा। तो 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 2 48, 48 × 5, 48 × 5 कितना होता है, 48 × 5 होगा हमारे पास 240। 48 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वैल्यू किसके बराबर आती है, 240। तो 240 × 3 तो किसके बराबर आ रहा है, 720 के बराबर आ रहा है। ठीक है, जब इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, 720। ठीक है, अब देखो क्या बता रहा है, अब मैं अब देखो 720 वो नंबर है, वो लीस्ट नंबर है जिसको इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 13 बचता है। तो देखो करो ज़रा, 13 से डिवाइड कर दो इसको, तो देखो क्या हो रहा है, 13 को अगर मैं करूँगा तो देखो 13 6 क्या होता है, 78। और 13 6 78 होता है। तो 13 5 कितना होता है, 13 5 कितना होता है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 65। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा मेरे पास, 7 और यहाँ से क्या आएगा, 0। 13 को फिर मैं 5 से करूँगा तो क्या आ रहा है, 65। ठीक है, फिर क्या बच रहा है, 5। ठीक है, तो 13 को 720 जो नंबर है, जो हमारे पास 720 नंबर, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। अब मेरे पास रिमाइंडर 13 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर मेरे पास 13 बचना चाहिए। तो इसमें हमने ये चीज़ नहीं करनी है, इसमें हमने क्या करना है, जो मेरे पास लीस्ट नंबर आया है, आपने लीस्ट नंबर में क्या करना है, जो आपके पास रिमाइंडर दिया गया है उसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो 720 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 713। अब इस 713 जो होगा यही आपका वो नंबर होगा। ठीक है, जब आप इसको 20 से डिवाइड करोगे, जब आप इस 713 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, देखो 20 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 713 को किससे डिवाइड करोगे, 20 से। तो कर लो, 20 कितना ज़रा आएगा, 23 क्या होगा, 60। ठीक है, फिर कितना बचेगा, 11। यहाँ से क्या आएगा, 3। 20 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, तो क्या आ जाएगा, 100। पीछे क्या बचा, 13। तो 13 क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो जब आपके पास रिमाइंडर तीनों के डिफरेंट दिए गए होते हैं, आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो देखो मैंने सब्ट्रैक्ट करके दिखाया कि 20 से जब डिवाइड किया तो 13 रिमाइंडर बचा। वैसे ही अब आप क्या करोगे, जब आप 720 में से अब माइनस करोगे क्या, 41। जब आप 720 में से माइनस करोगे 41 तो जो वैल्यू आएगी, 720 में से जब आप 41 को माइनस करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको 48 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, वो बचेगा आपके पास जो आपके पास दिया 41 जो आपके पास दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। क्या किया मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपने तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास रिमाइंडर हैं,
जैसे 720 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 713 बचता है। जब 713 को 20 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 13 बचेगा। वैसे जब आप 720 में से 41 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको जब 48 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 41 बचेगा। वैसे ही आप इस केस में भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:6। दो नंबर की रेशियो किसके बराबर दी है, 5:6, एंड देयर एलसीएम इज 480, और उनका एलसीएम जो दिया गया है वो किसके बराबर दिया गया है, 480 के बराबर दिया गया है। फाइंड एचसीएफ, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है एचसीएफ, ठीक है। तो मान लो वो जो नंबर है आपके पास, जो रेशियो ऑफ टू नंबर्स, तो मान लो जो एचसीएफ है मेरे पास, अगर मैं एचसीएफ को क्या मानता हूँ, एक्स मानता हूँ, क्या मानता हूँ, एचसीएफ को एक्स मानता हूँ। तो दो नंबर्स की जो मेरे पास रेशियो दी है वो किसके बराबर दी है, 5:6, ठीक है। अब आपने 10th में एक चीज़ पढ़ी होगी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज नथिंग बट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये चीज़ आपने 10th में पढ़ी होगी कि एचसीएफ और जब एचसीएफ को एलसीएम से मल्टीप्लाई किया जाता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो दो नंबर्स की क्या दी है, रेशियो। अगर रेशियो दी है तो एचसीएफ मैंने एक्स माना है, जो दो नंबर होंगी उनकी रेशियो क्या होगी, 5x एंड 6x होगी, ठीक है। तो एचसीएफ किसके बराबर दिया है मेरे पास, एचसीएफ मेरे पास दिया है एक्स के बराबर, और एलसीएम किसके बराबर दिया है, 480 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होंगे हमारे पास, 5x, जो ये दो नंबर दिए हैं जिनकी रेशियो दी है, तो 5x मल्टीप्लाई 6x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो x इंटू 480 है, और यहाँ से क्या है, 5x इंटू 6x है, ठीक है। तो x इंटू 480 ऐसे ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30x का स्क्वेयर। अब x से एक स्क्वेयर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 480 किसके बराबर आएगा, 480/30 किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर। तो जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 1 3 16 क्या आ गया, 48। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 16। तो 16 ही क्या होगा आपका 16 ही क्या होगा आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। जब रेशियो दी गई होती है तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ, अब एचसीएफ दिया गया होगा तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करोगे, बस सेम तरीके से आप जो है एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। 10th में आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, इसमें आपको ये बताया है कि बोलता है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 8 एंड 96। बोलता है एचसीएफ और एलसीएम दिया है दो नंबर्स का किसके बराबर, 8 एंड 96 के बराबर दिया है। सम ऑफ दोज नंबर इज 56, उन दो नंबर का सम भी किसके बराबर दिया है, 56 के बराबर दिया है। देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। अब क्या बताया इसने, इसने बताया कि एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम वो किसके बराबर होता है, दिया है 8 एंड 96 के बराबर दिया है। कुछ नहीं करना आपने, देखो क्या लिखा है, देखो आपको पता है सबसे पहले कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब दो नंबर क्या है आपके पास, 8 और 96, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का एलसीएम किसके, 8 और 96 के बराबर दिया है, ठीक है। अब मान लो वो दो प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर का जो हमारे पास दो नंबर है, मान लो एक ए है और एक हमारे पास क्या है, एक ए है और एक हमारे पास क्या है, बी। मान लो ये दो क्या हमारे पास वो नंबर है जिनका हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, जो जिसका हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, 58 एंड 96 के बराबर दिया है, और उसका सम किसके बराबर दिया है, 56 के बराबर दिया है। तो मान लो ए और बी जो है वो नंबर है जिनका हमारे पास क्या दिया हुआ है, जिनका हमारे पास सम किसके बराबर दिया है, 56 के बराबर। तो मान लो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 56 के बराबर। ये इन दो नंबर का सम दिया है। अब इन दो नंबर का हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, इन दो नंबर का हमारे पास प्रोडक्ट किसके बराबर दिया है, 8 मल्टीप्लाई 96, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अब इसका रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर होगा, अब इन दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का सम किसके बराबर होगा, ठीक है। अब देखो एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स है ना, तो मान लो ये दो नंबर क्या है, ए मल्टीप्लाई बी, मैंने इन दो नंबर को माना तो किसके बराबर दिए हैं, 8 मल्टीप्लाई 96। अब इसने क्या कहा, देन व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो इनके सम का रेसिप्रोकल मतलब 1/a प्लस 1/b का रेसिप्रोकल का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी। तो देखो 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आएगा, a प्लस b अपॉन ए बी। ये कैसे आएगा, b से इसको किया तो सॉरी इधर पहले b आएगा, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे a आएगा, ठीक है।
देखो बी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बी आएगा, ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आएगा, और फिर ए को बी से करूँगा तो ए बी आएगा। ठीक है, अब देखो बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी एक ही बात है, ये किसके बराबर दिया है 56 के बराबर दिया है, और हमारे पास ए बी किसके बराबर दिया है 8 मल्टीप्लाई 96। ठीक है, तो 8 1 जार 8, 8 7 जार 56। ठीक है, तो 7/96 ही वो हमारे पास क्या होगा, इन दो नंबर का सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, यही वो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल है इन दो नंबर का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 7/96। ठीक है, अब देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे ऊपर का क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होता है वो थोड़ा बड़ा इसलिए बनता है क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, और मैं आपके लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ताकि आप पेपर में अगर टफ से टफ क्वेश्चन भी आए तो आप उसको कर सको। ठीक है, आज की यही 4 क्वेश्चंस मेरे रहेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है, व्हाट लीस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, अब आपने 4 डिजिट बताना था, ये भी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगा। तब तक अगर जो इस क्वेश्चन को करेगा तो ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, इसमें आपने 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है, लीस्ट 4 डिजिट, जैसे ही लीस्ट मतलब आपने एलसीएम फाइंड करना है, इन 3 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, जो करेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएगा। ठीक है, तो अगले वाला जो मेरा लेक्चर आएगा वो भी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद में और भी जो है आप इसके मैथमेटिक्स और रीजनिंग की ही कोई 7-10 या 15 दिन जो है इसी की वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपका पेपर जो है अच्छा हो सके, क्योंकि ये पेपर जितना भी आप अभी हमारे पास टाइम बचा है उस टाइम पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के करेंगे ताकि हमारा पेपर जो है अच्छा हो सके। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को जो नया स्टूडेंट आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे बड़ी बात यह है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या इसमें आपका जो है जो आपको डाउट्स आ रही है मुझे आप